नमस्कार, आप देख रहे हैं सभ्य भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ निर्जा सिंह। आज हम बात करेंगे गौ रक्षा और गौ प्रतिष्ठा को लेकर शुरू हुए एक विशेष अभियान की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गौ हत्या बंद कराने और गौ माता को राज्य माता का सम्मान दिलाने के उद्देश्य से एक अभियान का आह्वान किया गया है। इस अभियान के माध्यम से संतों, महंतों और कथावाचकों, आचार्यों तथा गौ सेवक से जुड़े सभी लोग एकजुट होने की अपील की गई है। जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है। जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है। गाय सुखी तो राष्ट्र सुखी, गाय सुखी तो राष्ट्र सुखी। गाय सुखी तो राष्ट्र सुखी। गाय सुखी तो राष्ट्र सुखी। गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो। करेगा जो गौ माता पर चोट कैसे दें हम उसको वोट? करेगा जो गौ माता पर चोट कैसे दें हम उसको वोट? जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है। सत्य धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है। गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो। अरे कटती गैया करे पुकार, बंद करो ये अत्याचार। कटती गैया करे पुकार, बंद करो ये अत्याचार। कटती गैया करे पुकार, बंद करो ये अत्याचार। कटती गैया करे पुकार। बंद करो ये अत्याचार। इसके विषय में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो यदुवंशी वर्ग से आते हैं, उनसे मध्य प्रदेश के गौ भक्तों ने और संतों ने, महंतों ने, कथावाचकों ने एक प्रार्थना पत्र उनको हम लोगों ने संदेश के माध्यम से भेजा हुआ है। भगवती गौ माता में 33 कोटि के देवी देवता विराजमान होते हैं, तो हमने 1 कोटि को मानकर कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को सद्बुद्धि मिले और वो भगवती गौ माता को मध्य प्रदेश में राज्य माता का दर्जा देवें। इसके लिए हमने उनको एक विनती पत्र लिखा हुआ है। यदि 33 दिन में वो इस विनती को स्वीकारते हैं तो हम हजारों गौ भक्तों के साथ मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन भाई यादव जी का राजधानी भोपाल में गौ प्रतिष्ठा धर्म युद्ध संकनाद करके आयोजन करके उनका अभिनंदन करेंगे। और यदि नहीं करते हैं तो उसके लिए हम लोगों की आज मेरा दतिया और मुरैना, ग्वालियर, भिंड प्रवास है। अभी ग्वालियर में हूँ, यहाँ के गौ भक्तों से मेरी चर्चा हुई है, तो हम राजधानी भोपाल में 33 दिन बाद गौ प्रतिष्ठा धर्म युद्ध का संकनाद करेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश की जो वास्तविक स्थिति है गौ माता की, और आज जो गौ माता के हृदय की जो पीड़ा है उसको उजागर करने का राजधानी भोपाल में, और सरकार का जो दोहरा चरित्र है उसको उजागर करने का काम करेंगे। ये विनती का ये पर्चा लिए आप जी, आज बड़े दुखी मन से भी कहना पड़ रहा है और मन में बड़ी पीड़ा है। जब भगवती गौ माता को मध्य प्रदेश की सड़कों पर देखते हैं तो मन बड़ा व्यथित होता है। सरकार कहती है कि प्रदेश में गोवंश की सुरक्षा हो रही है, गौ माता सड़कों पर नहीं है। जब हम लोग अपनी गाड़ियों से चलते हैं और देखते हैं कि हजारों की संख्या में गौ माता सड़कों पर बैठी हुई है। मेरा कहना है ये कोई गौ माता वाला ये जो मुद्दा चल रहा है, ये कोई नया मुद्दा नहीं है। कर्पात्री जी महाराज के समय से और इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस समय से भी ये मुद्दा उठता रहा, लेकिन कोई भी सरकार आज तक जागी नहीं है। और यह जो सरकार भारत की सरकार हो, नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की सरकार हो, गौ माता और धर्म के नाम पर तो ये वोट लेते हैं, लेकिन विडम्बना उन गौ माता और धार्मिक स्थल और धर्म के लोगों का ही ये विध्वंस करने पर तुले हुए। तो इसलिए करते हैं ना, क्योंकि उन्हें वोट चाहिए, आदमी तो चाहिए ना धर्म चाहिए, उन्हें वोट चाहिए। नहीं तो ये वोट की राजनीति अब ज़्यादा नहीं चलेगी। धार्मिक स्वर्ण समाज, धार्मिक व्यक्ति, हर व्यक्ति जाग चुका है और इन सरकारों की ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार है। आगे से कोई भी सनातन का या धर्म का प्रेमी इन सरकारों को वोट नहीं देगा। और पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश हो या भारत की बात करें, कोई भी धर्म प्रेमी अब इन्हें वोट नहीं देगा। अच्छा, उनकी बात छोड़ो, धर्म में आज रामनवमी है, आप बताइए कि आप वोट किसे देंगे? नहीं, देखिए हमारा तो अब नया विकल्प जो भी आएगा उसको वोट करेंगे, क्योंकि इन सरकारों का मेन उद्देश्य रहता है धर्म के नाम से खाते हैं, धर्म के नाम से चंदा लेते हैं, धर्म के नाम से वोट लेते हैं, और धार्मिक और मठ मंदिर और धर्म वाले व्यक्ति आज के समय में सबसे ज़्यादा दुखी हैं। हमारे देश की या प्रदेश की सबसे विडम्बना की बात है कि जिस गौ माता का नाम लेके जो बीजेपी की सरकार आई है केंद्र में, देखिए आप मोदी जी को या फिर यहाँ पे आप देखिए यादव जी को, उनका कहना है कि भाई हम गौ माता की रक्षा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, गौशाला खोल रहे हैं। हकीकत की स्थिति आप सबसे छुपी नहीं है।
जो गौ माता है वो रोडों पे बेसहारा है, गौवंशों को ढोया जा रहा है, तस्करी की जा रही है। मथुरा में देखिए परसा बाबा की हत्या कर दी गई। ये सब इसलिए है क्योंकि ये जो सरकारें हैं बीजेपी की, चाहे प्रदेश में या देश में, इनका सिर्फ एक ही काम है कि गौ सेवक हैं या जो सनातनी है इनको बेवकूफ़ बना के इनका वोट लिया जाए। गौ माता जो बेचारी गौशालाओं जो में होनी चाहिए वो बूचड़खानों में काटी जा रही है। अंकुश कैसे लगेगा? सबसे अच्छी बात है कि अंकुश के लिए हम सबको एक होके, और मेरी सबसे अपील है कि जो सनातन विरोधी हैं, जो गौ विरोधी हैं, जो गौ हत्या को जिस तरह से आगे बढ़ावा दे रहे हैं, इन सबको, चाहे उसमें नेता हो, चाहे राजनेता हो या फिर सांसद विधायक हो, हम सबको इनका बहिष्कार करना चाहिए। और सबसे मेरी अपील है कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जब तक इस पर ठोस कदम उठा के हमें उसका प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं देती, हमें इन दोनों पार्टियों का बहिष्कार कर देना चाहिए, किसी को वोट नहीं देना। अच्छा, तो आपने कसम खाई, आपने शपथ ली है? मैं शपथ ले चुका हूँ कि मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। तो कांग्रेस को? ना, कांग्रेस को तो देना ही नहीं कभी। कांग्रेस ने तो गोलियां चलवाई थी। आप करपाती महाराज पे देखिए, गौवंश पे देखिए, वहाँ पे इतनी हत्याएं हुई थी, जबकि उन्होंने तो आशीर्वाद लेके करपाती महाराज से ये आश्वासन दिया था कि हमको हत्या बंद कराएंगे। उसके बाद में करपाती महाराज जी उनसे निवेदन करते रहे। जब उनका निवेदन उन्होंने नहीं माना तो उन्होंने दिल्ली में उस आंदोलन किया। उस आंदोलन में निर्दोष साधु संत गौ पे उन्होंने गोलियां चलवाई। तो जो स्वयं खुलेआम गौ माताओं की हत्या कर रहे हैं, जो गौवंशों को गोलियां चलवा रहे हैं, साधु संतों को गोलियां चलवा रहे हैं, सरकारी आंकड़े छोड़िए, आप हकीकत में वो रोडें लाल हो गई थी वहाँ की, तो फिर उसको कैसे वोट दें? और उन्होंने तो सामने गोली चलाई और इन्होंने पीठ में खंजर भोंका, खंजर कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम राष्ट्र बनाएंगे, हम गौ माता को राष्ट्रमाता बनाएंगे। कहीं कुछ नहीं, सिर्फ दिखावा, झूठ, झूठ और झूठ, झूठ के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। इसलिए ये बीजेपी की सरकार को अगर ये चीज़ें नहीं करती है बंद तो हम उखाड़ फेंकेंगे। और आप सभी से अपील है कि कोई भी इनको वोट ना दे, इनके चेहरे सामने आ चुके हैं। करा दिया आपस को अच्छा, उनको नंबर नोट करा दिया। परशुराम सेना के अध्यक्ष है, 1.5 महीने जिले के अंदर गौशाला के अंदर आपका गौ माता का पूजन, माला, घास, गुड़, जो भी है सारी व्यवस्था है वो हमने करके रखी हुई। वोट दिया कि जब तक आप पहुँचेंगे 1.5 घंटे के अंदर वो व्यवस्था। मैंने बोला 1.5 घंटा नहीं, आपको 2.5 घंटा लगेगा क्योंकि आप स्वयं बुराना होता है।